सर आपने काफ़ी हमें इंफॉर्मेशन दी बॉलिंग के हवाले से, तो अब हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हमें बैटिंग के बारे में भी गाइड किया जाए कि कैसे बैट्समैन ग्रिप करता है, कौन सी ग्रिप अच्छी होती है, और स्लॉगर्स जो है वो कैसी ग्रिप करते हैं, जो पुल शॉट खेलते हैं वो कैसी ग्रिप करते हैं, और ड्राइव कैसे मारते हैं, या कैसे आपकी फुट पोजीशन होनी चाहिए। तो इस हवाले से आप कुछ अपना हमें नॉलेज शेयर करें। जो बैटिंग ग्रिप है, ये इसका कोई थंब स्टांस और बैटिंग ग्रिप ये बड़े ही इम्पोर्टेंट होते हैं मैच और बैट्समैन की परफॉर्मेंस में। और मगर ये है कि इसका कोई एज एग्जैक्ट कोई थंब रूल नहीं है, ठीक है। हर बैट्समैन जो होता है वो अपनी हाइट के मुताबिक उसको एडजस्ट करता है और अपना कंफर्टेबल है। हमेशा जब बैट्समैन ने बैटिंग करनी होती है तो उसको कंफर्टेबल जोन पर देखना चाहिए, ठीक है। उसके हिसाब से उसको ग्रिप करनी चाहिए। अब जो ग्रिप है उस पर ये जो बैट है इसकी जो हैंडल है उसको जो है डिफरेंट, तो मसलन फॉर एग्जांपल जिन बैट्समैन की हाइट ज़्यादा होती है वो हमेशा से बैट को टॉप से पकड़ते हैं, ठीक है। और कुछ बैट्समैन इसको इनिशियली पकड़ते हैं मगर वो स्लॉगिंग के लिए बड़ा सूट करता है, क्योंकि फिज़िक्स के रूल के मुताबिक है कि लेवरेज जो होता है वो जितना इंक्रीज़ होगा उतनी स्पीड भी बढ़ेगी और उतनी ही फोर्स भी इंक्रीज होगा। तो जैसे अब्दुल रज़ाक था, इसी तरह से डैरियल समी था, इसी तरह से कुछ और भी बैट्समैन हैं, और क्लाइव लाइट जो था वो हमेशा से बैट को जो टॉप लॉन्ग हैंडल यूज़ करते थे। और उनका ये फ़ायदा, लॉन्ग हैंडल का ये फ़ायदा होता है कि जो ओवर पिच बॉलिंग होती है उसको वो स्लॉग करने के लिए, ओवर पिच बॉलिंग हाफ वाली को वो 90 शॉट लगाने के लिए बड़ी यूज़फुल जो है वो यूज़ होती है और इसलिए वो यूज़ किया जाता है। दूसरे नंबर पे अगर वही बैट्समैन जो है लॉन्ग हैंडल के साथ अगर उसको कहा जाए कि आप पुल शॉट खेले तो उनके लिए पुल शॉट को कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है कि उनका एच होने का चांस ज़्यादा है। जो बॉलिंग होती है वो बॉलिंग में दो तरह की जो शॉटें होती हैं वो आपको दो तरह की बॉलिंग फेस करती है। एक होती है दो तरह के शॉट खेले जाते हैं, एक होती है शॉर्ट पिच बॉल, एक होती है ऑफ पिच शॉट। जो शॉर्ट पिच बॉल होती है अगर आप डिफेंसिव हैं तो वर्टिकल बैट से खेलेंगे, ठीक है। अगर आपने उसको शॉट मारना है तो हॉरिजॉन्टल बैट से खेलेंगे। हॉरिजॉन्टल बैट का ये होता है कि उसके लिए एक्यूरेसी बड़ी होती है और वो जो होता है उसको रीड करना बड़ा आपकी टेक्निक बेहतर होनी चाहिए, नहीं तो आपको इंजरी का चांस भी और होने का भी चांस होता है। तो इसलिए जब आप लॉन्ग हैंड यूज़ करेंगे तो बैट का जो वेट होता है उसकी वजह से जो हमेशा बैट है इस तरह से झुक जाएगा, आपकी रिस्ट प्रॉपर हॉरिजॉन्टल जो है वो होने की बजाय कंट्रोल भी कम रहेगा और इस वजह से ये ज़्यादा होता है। तो जो बैट्समैन सही होते हैं जिनकी हाइट कम होती है और जो पुल शॉट अच्छा खेलते हैं, जैसे रिकी पॉन्टिंग का आप देखेंगे अक्सर कि वो ज़्यादातर जो है वो बॉटम हैंड, ठीक है, वो पुल शॉट में भी अच्छा था, ठीक है। तो इसलिए जो बॉटम हैंड है वो भी बैट्समैन यूज़ करते हैं। अच्छा, अब जो मॉडर्न क्रिकेट है उसमें इन दोनों चीज़ों का मिड वे यूज़ किया जाता है। अब ये जो है वो कोचेज़ हैं और जो बहुत सारे जो रिसर्चर्स की एग्जीबिशन की राय ये है कि बैट्समैन जो ना कम जो है वो लॉन्ग हैंड भी यूज़ करे, दूसरा भी वो मिड वे जो है थोड़ा सा 1-2 इंच छोड़ के बैट की ग्रिप करें ताकि वो मैक्सिमम ये इसका चांस होता है कि दोनों शॉट ही। तो ये ग्रिप का ये सबसे बड़ा रूल होता है। और दूसरा ये होता है कि जब आपने ग्रिप की होती है तो उसमें बैट की जो ग्रिप होती है वो इस तरह से या तो चॉक करते हैं आप बैट को और यहाँ फिर इस तरह से आप बिल्कुल, तो जो आपका कंफर्टेबल हो वो उसका। और सर बैक लिफ्ट के बारे में क्या कहेंगे कि बैक लिफ्ट कितनी होनी चाहिए? अच्छा, बैक लिफ्ट से पहले हम डिस्कस करेंगे स्टांस। जी, तो स्टांस ये होता है कि जब बहुत सारे जो स्टांस हैं उसकी जो पोजीशन होती है, कई बैट्समैन जो हैं वो इस तरह से खड़े होते हैं जैसे आप कभी देखे वीडियो सर ब्रैडमैन का सर ब्रैडमैन जो थे वो इस तरह खड़े होते थे, कई बैट्समैन इस तरह से खड़े होते हैं, कई ऑस्ट्रेलियन जो बैट्समैन है वो इस तरह से खड़े होते हैं, ठीक है। और इस तरह से, मगर इसका जो बेनिफिट होता है ये जो बेनिफिट होता है इस तरह से जब ये आप ज़्यादातर कंफर्टेबल हो। फिर इसके अलावा जो बॉडी पोजीशन होती है कई बैट्समैन की वो ये होती है कि वो कई तो बिल्कुल इस तरह से टिल्ट करके जो थोड़ा सा फेस उस तरफ होता है और कोई जो है वो इस तरह से ओपन इस तरह से खड़े होते हैं। तो वो हर किसी का अपना कंफर्टेबल स्टाइल होता है। मगर एक और जो चीज़ होती है कि हमेशा ही दो तरह की,
एक जो रिसर्च मैंने पढ़ी है, एक होती है डोमिनेटिंग आई, वो राइट भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है। कुछ बैट्समैन चाहते हैं कि जब वो बैटिंग करें तो वो एक साइड से इस तरह से देखें। कुछ बैट्समैन जो वो देखते हैं कि वो अपना फेस जो है उस तरफ देखे, पूरी बॉल को जो क्यू, अगर आप थोड़ा सा ओपन करके अपनी चेस्ट को बॉलर की तरफ इस तरह से खड़े हैं तो आपका जो बॉल की क्यू है, जो बॉल की लेंथ है, बाउंस पॉइंट है, उसको आप प्रॉपरली ट्रैक कर सकते हैं। तो इस वजह से इसका फ़ायदा है। दूसरी ये है कि अगर आप इस ग्रिप के इस तरह से आपका स्टांस ये है तो ये आपका एक तो बैलेंस है। जब भी बैट्समैन ने जो स्टार्ट लेना होता है बैटिंग के लिए तो उसका बैलेंस कितना है, तो बैलेंस के मुताबिक अगर इस तरह से है तो वो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल बैलेंस होगा, ज़्यादा थकेगा नहीं, तो उसको ज़्यादा से उसका ये फ़ायदा हो जाता है कि इनिशियल मूवमेंट जो होती है उसका फ्रंट फुट वो उसका एक मोमेंटम डेवलप हो जाता है। कई जो बैट्समैन होते हैं, क्योंकि आजकल जो बल्ले जो है वो इस तरह से है कि उनकी थोड़ा सा भी वो बॉल की जो मैकेनिक्स है वो बड़ी हेल्प आउट करती है कि आपको थोड़ा सी बॉल अंच हो तो चौका छक्का हो जाता है, बाउंड्री भी छोटी है। तो आजकल इनिशियल मूवमेंट की तरफ कम है, बाकी बॉल की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा पहले ही बैट्समैन जो है वो अपना स्टांस वाइड रखते हैं। मगर इसका ये फ़ायदा होता है कि वो अगर करेगा तो इनिशियल मूवमेंट आ जाएगी या बैकफुट की तरफ वो इजीली जा सकेंगे। उसका बैट्समैन को ये फ़ायदा होता है कि उसका मोमेंटम डेवलप हो जाता है और वही शॉट पे कन्वर्ट होता है। ठीक हो गया, तो इसका ये बैलेंस